अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस 2026 की लेक्चर सीरीज़ में आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिविटी ऑफ चैप्टर नंबर 4। एक्टिविटी जो चैप्टर नंबर 4 के अंदर ये वाली आपको नज़र आ रही है, ये फॉर लूप से रिलेटेड है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने लूप्स के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपने वो लेक्चर सुने होंगे तो फिर इसकी समझ आएगी, और बहुत ही ईजी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। और लास्ट पे एक प्रोग्राम मैं आपको दूंगा करने के लिए, वो आपकी एक्टिविटी होगी, होमवर्क होगा, जिसका आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना होगा, और उसका जो सोल्यूशन है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेज, एडिशनल शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के लिए नोट्स मैंने बनाए हुए इजी वर्डिंग में। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स चाहिए, बुकलेट की फॉर्म में, तो वो भी आपको डिलीवर हो जाएंगे। तो अब ये समझते हैं एक्टिविटी है क्या। देखिए, जब भी हमने प्रोग्राम करना होता है तो पहले उसकी स्टेटमेंट को समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर दो प्रोग्राम्स हैं। पहला जो प्रोग्राम है क्वेश्चन नंबर 1 आपका, उसमें वो कहता है राइट अ फॉर लूप यूजिंग रेंज टू प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 10 ऑन सिंगल लाइन। यानी 2 से लेकर 10 तक जितने भी इवन नंबर्स बनते हैं उनको एक सिंगल लाइन के ऊपर आपने प्रिंट करना है, यानी नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना, एक ही लाइन के ऊपर आपने प्रिंट करना है। तो उसको भी हम कर लेते हैं। सिंपल है, 2 से स्टार्ट करना है, 10 तक जाना है, और यूज़ हमने किसको करना है, फॉर लूप को करना है, और रेंज फंक्शन को यूज़ करना है। तो सिंपल आपने करना ये है, फॉर आई इन रेंज, स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 से करना है, 10 तक जाना है तो क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे, और इंक्रीमेंट 2 का करना है क्योंकि इवन नंबर्स उसने कहना। तो 2 के बाद 4 आना चाहिए, 4 के बाद 6 आना चाहिए, फिर 8 आना चाहिए, उसके बाद 10 आना चाहिए। तो इनके दरम्यान में 2 का गैप है, तो यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा इंक्रीमेंट उसका। उसके बाद मैंने इसके अंदर क्या प्रिंट करना है, आई की वैल्यू को सिंपल प्रिंट कर देना है, जो कि 2 से स्टार्ट होगी आई की वैल्यू। लेकिन एक लाइन में प्रिंट करना है तो कोमा लगा के, अच्छा इन्वर्टेड कोमास मैंने यहाँ पर नहीं लगाए आई के ऊपर, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, आई को एज इट इज़ प्रिंट नहीं करना। और यहाँ पे आपको पता है कॉलन आता है, और यहाँ पे फिर मैं लिखूँगा एंड इज़ इक्वल्स टू, अब आगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं एक स्पेस दे रहा हूँ ताकि स्पेस के बाद ही प्रिंट हो जाए। बस इतना सा 2 लाइनों का प्रोग्राम। अब जब इसकी आउटपुट आएगी तो 2 प्रिंट होगा पहले, फिर स्पेस के बाद 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा ना यहाँ पे, तो स्पेस के बाद जो है वो 4 के बाद फिर 6 के बाद फिर 8, और 8 के बाद 10, क्योंकि 11 लिखा था तो 10 तक जाएगा, तो वही उसने कहा था 2 से लेकर 10 तक। तो ये आपका इतना सा 2 लाइनों का प्रोग्राम सिर्फ बनता है, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में वो कहता है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 यूजिंग अ फॉर लूप एंड द रेंज फंक्शन। मल्टीपल्स ऑफ 3 का क्या मतलब है? मल्टीपल्स ऑफ 3 का मतलब है जो 3 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं, यानी आसान अल्फाज में कहें कि जो 3 के टेबल पे पूरे आ जाते हैं, यानी 3 के टेबल में आते हैं। तो पहले 10 तक जो हैं वो 3 के टेबल में जो नंबर्स बनते हैं वो हमने प्रिंट करने हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द 3 और इंक्रीमेंट करेंगे 3 का ही, क्योंकि 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 डिवाइड होता है। सबसे पहला नंबर जो 3 से डिवाइड होगा वो 3 खुद होगा, क्योंकि 3 से छोटे वाले तो नहीं होंगे ना, ये तो सिंपल है। तो इसी तरह से मैं कोई भी नंबर लूँ, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ 10 को सबसे पहला कौन सा नंबर डिवाइड करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम द 0, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 10 को डिवाइड नहीं करेंगे, 10 को डिवाइड करेगा पहले वो खुद, उसके बाद आगे जाकर बाकी नंबर्स आएंगे। तो इसी तरह से पहला नंबर 3 होगा, इसका मतलब 3 से स्टार्ट करना है। अच्छा, अब हमने पहले 10 जो हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 3 निकालने हैं, तो वो कहाँ तक बनेंगे, ऑब्वियसली 30 तक बनेंगे ना। 3 का टेबल अगर आप देखें तो उसके अंदर पहले 10 जो हैं वो 30 तक बनते हैं। इसी तरह से हमने इंक्रीमेंट 3 का करना है। 3 के बाद 6 आएगा, ठीक है, जिसको 3 डिवाइड करेगा, उसके बाद 9 आएगा जिसको 3 डिवाइड करेगा, फिर 12 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर उसके बाद 21 आएगा। इस तरह से ही चलेगा 30 तक। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, ये भी उसी तरह से होना है। फॉर आई इन रेंज, 3 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाना है, 30 तक, तो 31 लिखेंगे, और 3 का ही इंक्रीमेंट करेंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास कॉलन, और फिर यहाँ पर प्रिंट कर देंगे आई की वैल्यू। तो अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, सबसे पहले आई की वैल्यू 3 होगी, उसके बाद 6 हो जाएगी, उसके बाद 9 हो जाएगी, एंड सो ऑन, ये चलेगा 30 तक, ठीक है। एक लाइन पे प्रिंट नहीं कर रहा क्योंकि उसने कहा नहीं, तो हम इस तरह से सीरीज़ जो है वो लाइन वाइज प्रिंट करेंगे। तो ये आपकी 2 एक्टिविटीज़ थी जो मैंने आपको करवाई हैं फॉर लूप से रिलेटेड। अब मैं आपको एक प्रोग्राम देता हूं जो कि आपने खुद करना है, और आपने फिर कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। देखते हैं कितने बच्चों को ये प्रोग्राम आता है। बहुत ही सिंपल सा है, अगर इसकी समझ आ गई तो वो भी आप कर लेंगे। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4 इन रिवर्स ऑर्डर ऑन अ सिंगल लाइन, ठीक है।
तो ये स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है, आप इसके मुताबिक जो है प्रोग्राम करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर गलत भी होगा तो कोई मसला नहीं, मैं गाइड कर दूंगा, लेकिन खुद से कोशिश करें, फिर प्रोग्रामिंग आती है। यहाँ से रटा लगा के प्रोग्रामिंग करने का फ़ायदा कोई नहीं, आप खुद से करें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेस्टेड लूप किसे कहते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।